वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया क्रेडिट रेटिंग क्या होता है। हम उस क्रेडिट रेटिंग के बारे में फुली डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। तो मोस्टली क्रेडिट कार्ड्स क्या होता है? फर्स्ट, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा रेक्टेंगुलर पीस होता है प्लास्टिक और मेटल से बना हुआ, जो कि आपको फाइनेंशियली रूप से जो है हेल्प करने का काम करता है। एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लास्टिक का मेटल से बना हुआ एक कार्ड है, जिसको आप क्या करते हो, फाइनेंशियली रूप से क्या करते हो, उसका हेल्प लेते हो। वो आपको फाइनेंशियली रूप से क्या कर रहा है, हेल्प करने का काम कर रहा है। तो वैसा कार्ड क्या कहलाता है आपके लिए? क्रेडिट कार्ड्स कहलाता है। अब क्रेडिट कार्ड्स जो है वो किन किन तरीके से या किन किन एलिजिबिलिटी के ऊपर वर्क करता है। तो एलिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड्स की जब मैं बात करूंगी तो फर्स्ट होता है कि आपका बैंक के अंदर क्रेडिट कार्ड्स किसके लिए काम करता है भैया? तो बैंक के साथ काम करता है। क्रेडिट कार्ड्स किससे अटैच रहता है? आपके बैंक अकाउंट से अटैच रहता है। तो इसलिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या बनती है कि आपका बैंक में क्या होना चाहिए, करंट या सेविंग अकाउंट ओपन होना चाहिए। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी आपकी होना चाहिए कि आपका जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी है उसका पर्टिकुलर डेट के हिसाब से उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो बैंक को पता होनी चाहिए। थर्ड इंफॉर्मेशन आपकी एनुअल और मंथली जो इनकम है या मैंने आपके साल में वार्षिक आय या आप जिसको मंथली आय या मासिक आय जिसको आप बोलते हो, उसके बारे में भी क्या होना चाहिए, बैंक में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे क्या होता है आपको क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता है। एंड नाउ लास्ट वन इज क्रेडिट कार्ड के लिए एक सम ऑफ अमाउंट जो है वो फिक्स किया जाता है बैंक के थ्रू। तो वो अमाउंट जो है आपके अकाउंट में होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आसानी से मिल जाती है या मिल सकती है। तो क्रेडिट कार्ड आपको समझ में आया? फर्स्ट तो क्रेडिट कार्ड क्या है, ये रेक्टेंगुलर शेप है प्लास्टिक और मेटल से बना, जो कि आपको फाइनेंशियली क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। वो उसका काम क्या है, आपको फाइनेंशियली रूप से हेल्प करने का काम है। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या यूज होते हैं? तो फर्स्ट आपका जो है सेविंग या करंट अकाउंट होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी जो मंथली या एनुअल इनकम है उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो असेट्स एंड लायबिलिटी है उसकी पर्टिकुलर डेट के हिसाब से इंफॉर्मेशन जो है वो उसको बैंकों में प्रोवाइड की जानी चाहिए। और साथ ही साथ एक सम ऑफ अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको इजीली इशू हो जाए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम 3 टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड होते हैं। एक होता है बैंक कार्ड, जो बैंक से इशू करवाया जाता है। एक होता है ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट कार्ड, जो कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रेन से, बस से या ऑटो टैक्सी से या फिर प्लेन से। ये सारी जो फैसिलिटीज है आप उस सर्विसेज के थ्रू जो है आप फैसिलिटीज ले रहे हैं, या आप कहीं मॉल में जा रहे हैं, शोरूम्स में जा रहे हैं, थिएटर्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो कार्ड्स यूज होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो अलग होती है। तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रेवलिंग एंड एंटरटेनमेंट कार्ड्स। नाउ लास्ट वन इज स्टोर कार्ड्स, जो कि आप ग्रोसरी के स्टोर्स में यूज करते हैं या कहीं मॉल या अदर स्टोर्स में भी आप यूज करते हैं उन कार्ड्स का, तो उसको क्या कहा जाता है, स्टोर कार्ड्स। मोस्टली ये 3 कार्ड्स जो है वो आपके यूज में आए जाते हैं। एक तो बैंक से बनाया हुआ कार्ड आप यूज करते हैं। नेक्स्ट ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट के लिए जो कार्ड आप बनवाते हैं वो यूज करते हैं। एंड थर्ड, जो स्टोर्स में आप रेगुलर जाते हैं, जो स्टोर्स के लिए आपके लिए यूजफुल रहते हैं, वो कार्ड्स जो है आपके लिए ज़्यादा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देन अदर कार्ड्स। अब अदर कार्ड्स जो होते हैं वो ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं जो और भी बनाए जाते हैं। अदर कार्ड्स की मैं बात करूँ तो एटीएम,
आपको जब भी पैसे विड्रॉ करने की जरूरत होती है तो आप बैंकों में इतनी लंबी लाइन रहती है आजकल, तो इसलिए आप क्या करोगे, उस लाइन को अवॉइड करते हुए आप एटीएम में जाओगे, एटीएम मशीन से क्या करोगे, ऑटोमेटिकली पैसे जो है वहां से आ जाएंगे और आप जो है विड्रॉ अमाउंट कर लेंगे। तो एटीएम मीन्स ऑटोमेटिक टेलर मशीन। डेबिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड जो है वो भी एक तरह का कार्ड है, आधार कार्ड में आता है। स्मार्ट कार्ड बन चुके हैं आजकल। एग्रीकल्चर कार्ड जो फार्मर्स रहते हैं उनको एक कार्ड, किसान कार्ड फैसिलिटी हुई है। एग्रीकल्चर कार्ड की जो फैसिलिटीज है वो बैंक के द्वारा जो है बैंक के थ्रू आपको दी जाती है। तो दीज आर कार्ड्स विच इज यूज फॉर अस। जो ये कार्ड्स है वो आपके लिए कैसे यूजफुल रहते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये कुछ कार्ड्स हैं जिनको आप क्या करते हो, रेगुलर टाइम में आपकी नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है उनको फुलफिल करने के लिए, अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए इन कार्ड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग कार्ड्स। जब मैं क्रेडिट कार्ड्स की बात करूंगी तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो उनको अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है इनकम। जो आपकी इनकम है, जो आपकी आय है वो अफेक्ट करती है। आपकी आय किस हिसाब से आ रही है वो फैक्टर जो है वो क्रेडिट कार्ड को अफेक्ट करेगा कि अगर आपकी ज़्यादा आय आ रही है तो आपको फिर उस हिसाब से क्रेडिट कार्ड और फैसिलिटीज दी जाएगी। और तो ये क्या है, आपकी इनकम के ऊपर बेस्ड रहती है कि आप सेविंग्स में कितने पैसे जो है सेव करके रख रहे हैं एंड देन फिर आपको क्रेडिट कार्ड अवेलेबल किया जाता है। सेकेंड है इसका एजुकेशन। जो एजुकेटेड लोग रहते हैं वो मोस्टली क्रेडिट कार्ड का यूज आसानी से कर लेते हैं, बट अदर लोगों को क्या रहता है, उनको बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए एजुकेशन जो है मेन फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है क्रेडिट कार्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, साथ ही साथ उसको यूज करने के लिए कि कैसे कार्ड जो है वो किस तरीके से यूज में लाया जाता है और कैसे आप क्रेडिट कार्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई एजुकेटेड इंसान होगा, एजुकेटेड पर्सन होगा तो उसको बिना समझाए वो खुद से समझ लेगा कि क्या इस कार्ड का यूज हम क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं और क्या इसकी फैसिलिटी जो है वो दी जाती है। थर्ड वन इज एज। अब क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए भी कुछ एक एज क्राइटेरिया बनाया है। उस एज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, हम क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं। अगर आप 18 से कम हो तो आपको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया जाएगा। जैसे वैसे तो 18 से कम का कोई बैंक अकाउंट में ओपन भी नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अगर आप 18 से कम एज के हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। जो हेड ऑफ द फैमिली है या आपका जो फैमिली हेड है उसे क्या है क्रेडिट कार्ड जो है वो अवेलेबल है। उस क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर सकते हो, बट आपका अपना जो है क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज आप उस एज के क्राइटेरिया में नहीं आते हो। तो एक जो है वो अगर फैमिली मेंबर है, हेड है फैमिली का, उसे क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, उस क्रेडिट कार्ड को आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंगली यूज में ला सकते हो, बट उसमें भी एज फैक्टर जो है वो वर्क करता है या एज फैक्टर जो है अफेक्ट करता है। सेकेंड है सोशल एंड इकोनॉमिक स्टैंडिंग। जब मैं सोशल, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कैलकुलेट करने की, एनालाइज करने की बात करती हूँ तो फिर उसमें भी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड मोस्टली वर्क करता है। बहुत सारे लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड को जो है ज़्यादा फैसिलिटी मांगते हैं और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज को अच्छा मानते हैं। तो उसके हिसाब से भी क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड जो है किस तरीके से वर्क करता है या क्रेडिट कार्ड की वर्किंग कैसी है या किस तरीके से क्रेडिट कार्ड जो है अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उसमें भी क्या होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर या सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर भी अफेक्ट होता है। नाउ लास्ट इज एटीट्यूड। क्रेडिट कार्ड का एटीट्यूड कैसा है, क्रेडिट कार्ड जो है वो किस तरीके से यूज हो रहा है या उससे कौन कौन लोग जो है हेल्प ले रहे हैं, उसकी फैसिलिटी कौन कौन लोग जो है वो ले रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो एटीट्यूड के अंदर आएगी। तो आज हमने पढ़ा कि क्रेडिट कार्ड्स होते क्या है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का रेक्टेंगुलर शेप प्लास्टिक और मेटल से बना एक कार्ड है जो कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करने का काम करता है कि आप उससे फाइनेंशियली हेल्प लेते हैं।
उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने 4 बताए थे। फर्स्ट आपका सेविंग या करंट अकाउंट होना चाहिए, सेकंड आपकी मंथली एंड एनुअल इनकम के बारे में पता होना चाहिए, थर्ड असेट्स एंड लायबिलिटी का पर्टिकुलर डेट तक का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होना चाहिए, एंड लास्ट एंड लीस्ट वन इज कि आपको जो एज का क्राइटेरिया है वो भी 18 से कम नहीं होना चाहिए। 18 से अगर आप कम हो तो उसमें आपको वो कार्ड जो इशू नहीं होगा। और उसकी इनकम, लास्ट इज इनकम, एनुअल एंड मंथली इनकम जो है वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, उसमें प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो एलिजिबिलिटी बताती है। एलिजिबिलिटी का अर्थ है क्या क्या प्राथमिकता जो है उसमें दी गई है या किन किन चीजों को वो फॉलो करता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड में मोस्टली 3 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, एक बैंक कार्ड्स, सेकंड ट्रेवल एंड एंटरटेनमेंट कार्ड एंड थर्ड इज स्टोर कार्ड। उसके अलावा बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। अदर कार्ड्स में हम लेंगे एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एग्रीकल्चर कार्ड। और मोस्टली 3 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, बैंक कार्ड, ट्रेवल एंड एंटरटेनमेंट कार्ड एंड थर्ड इज स्टोर कार्ड्स। उसके अलावा फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट इसका इनकम अफेक्ट करती है, सेकंड एजुकेशन अफेक्ट करती है, थर्ड उसकी एज अफेक्ट करती है, फोर्थ सोशल इकोनॉमिक स्टैंडिंग अफेक्ट करता है, एंड लास्ट वन इज उसका एटीट्यूड कैसा है क्रेडिट कार्ड का, वो भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो ये थे क्रेडिट कार्ड्स, उसके टाइप्स और साथ ही साथ हमने पढ़े उसके फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रेडिट कार्ड्स के ही अलग अलग जो बैंक कार्ड्स है उसकी प्रोसेसिंग समझेंगे, थर्ड सेकंड जो ट्रैवलिंग कार्ड्स है उसकी प्रोसेसिंग या टाइप समझेंगे, एंड स्टोर कार्ड्स जो रहते हैं वो कैसे वर्क करते हैं उसकी प्रोसेसिंग समझेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ कार्ड्स जो हैं उसकी प्रोसेसिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज वॉच द वीडियो एंड शेयर द लिंक ऑल्सो। थैंक यू।